अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakiza institute.com। pakiza institute.com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी जो पिक्स होती हैं इनको रीसाइज किस तरह कर सकते हैं। पिक को रीसाइज करने की ज़रूरत हमें उस वक्त पड़ती है ज़्यादातर जब हम कहीं कोई एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन फिल कर रहे होते हैं या कोई किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो वहाँ पे हमें अपनी पिक अपलोड करनी पड़ जाती है, अपने CNSI का की कॉपी अपलोड करनी पड़ जा सकती है और यहाँ फिर बैंक का चलान फॉर्म भी अपलोड करना पड़ सकता है। तो वहाँ पे मुख्तलिफ साइट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ की होती है कि जो पिक आप अपलोड कर रहे हैं वो 20 KB से ऊपर ना हो साइज़ में, कुछ की 40, कुछ की 50 होती है। मुख्तलिफ साइट्स की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि किस साइज़ की पिक आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो उसके लिए बहुत से स्टूडेंट्स पिक का साइज़ तो छोटा कर लेते हैं, लेकिन जो इशू आता है वो ये होता है कि उनकी जो पिक फॉर एग्जांपल किसी ने अगर 20 KB से कम की है तो वो 20 KB से कम तो साइज़ में कर लेता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है वो इतनी पुअर हो जाती है कि वो समझ लें कि वो जो पिक है वो ठीक तरह से विजिबल भी नहीं रहती। कोई उसे मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये इस बंदे की ही पिक है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप विदिन 1 मिनट 4 से 500 पिक को रिसाइज कर सकते हैं विदाउट एनी क्वालिटी लूज़ किए। मतलब पिक की जो क्वालिटी होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट HD ही रहेगी जिस तरह की आपकी ओरिजिनल पिक है, लेकिन उसका साइज़ जितना आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये मेरे सामने कुछ पिक ओपन है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, इन पे मैं क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी चेक करता हूँ तो ये देखें 255 KB की है। ऐसे ही हम इसको चेक कर लेते हैं, ये भी 236 KB की पिक है। ये 247 KB की है। मतलब कि ये जितनी भी पिक मेरे पास ओपन है ये 200 एंड 300 के दरमियान के साइज़ की हैं। मतलब 200 टू 300 KB के बिटवीन इनका साइज़ है। तो ये टोटल 305 पिक्स हैं। तो मैं इन सब का आपको सामने ही इनको रीसाइज करूँगा और इनका साइज़ जो है वो तकरीबन हम 50 KB से कम करेंगे या इससे भी छोटा कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा। ये बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है और मज़े की बात है कि इसका जो साइज़ है वो भी कोई इतना ज़्यादा नहीं, 3-4 MB का जस्ट। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये बिल्कुल फ्री में आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी इसका क्रैक या इसका की परचेज़ करने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट, ये है वो सॉफ्टवेयर पिक रिसाइज़र। इसे हम इंस्टॉल करते हैं। इससे स्टूडेंट्स आप 1 बाय 1 पिक को भी रीसाइज कर सकते हैं और अगर आप पूरा फोल्डर रीसाइज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी। ओके स्टूडेंट, ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे हम डेस्कटॉप पे आते हैं, रन करते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, आई थिंक इसमें इंस्टॉल होने में कोई कंप्लीट इंस्टॉल नहीं हुआ था, हमने उससे पहले ही से क्लोज कर दिया था। तो इसे हम एक दफ़ा अगेन इंस्टॉल करते हैं।
ओके स्टूडेंट, ये इसका आइकन हमारे डेस्कटॉप पे आ चुका है, इसे आपने ओपन करना है। ये इस तरह का आपके सामने इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये मैंने वो पिक वाला फोल्डर यहाँ पे कॉपी कर लिया जिसको हम रीसाइज करेंगे। एक दफ़ा फिर आपको मैं बता दूं कि ये देखें 219 KB की ये पिक है, और ये कंप्लीट फोल्डर अगर हम देखें तो इसके अंदर 306 फाइल्स मतलब पे कई इमेज पड़े हुए हैं, एंड 91 MB का ये कंप्लीट फोल्डर है। यहाँ पे देखें तो ये लोड फाइल, लोड पिक्चर की ऑप्शन है। यहाँ पे आए तो उसके बाद हम डेस्कटॉप पे आते हैं, तो यहाँ पे ये देखें हमारा पिक वाला फोल्डर है। अगर आप 1 बाय 1 पिक को रीसाइज करना चाहें तो ऐसे ही से आके यहाँ से ये देखें 255 KB की पिक है, ये 240 की, इसे हम सेलेक्ट करते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखें तो इसे ये मुख्तलिफ साइज़ अवेलेबल है। आप यहाँ से इसे मैं 25 पे ले आता हूँ और इसे हम सेव करते हैं डेस्कटॉप पे ही। ये देखें ये जो वो पिक है जिसका हमने जिसको रीसाइज किया, तो यहाँ पे आके इसकी मैं प्रॉपर्टी आपको चेक कराता हूँ। तो ये देखें जस्ट ये 6 KB की पिक है, और इसकी हम ओपन करके इसके जो क्वालिटी है वो भी चेक करते हैं। तो ये देखें इसकी क्वालिटी जो है वो परफेक्ट है। हालांकि बिल्कुल ही इसे मैंने छोटे साइज में किया है 6 KB में। अगर इसे हम डिलीट करते हैं एक दफ़ा, हमें अगर 20 KB के अराउंड चाहिए तो हम 50% पे ले आते हैं और सेव पे आके डेस्कटॉप पे इसे सेव करते हैं। ये देखें इसकी क्वालिटी, हालांकि इसका भी साइज़ 6 KB ही है। प्रॉपर्टी में जाके चेक करते हैं, सॉरी ये 18 KB की है। मतलब कि अगर आप अपलोड करना चाहते हो पिक और वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि लेस देन 20 KB के हो, तो आप 50% पे आके इसे रीसाइज करें और इसकी आप क्वालिटी चेक करें। आप ये देखें बिल्कुल इसकी ओरिजिनल पिक की तरह क्वालिटी है। यहाँ पे मैं आपको इसकी ओरिजिनल पिक भी चेक करवा देता हूँ। ये पिक थी जो हमने रीसाइज की है, तो ये देखें यहाँ पे इसकी क्वालिटी चेक कर लें, एंड ये जो हमने रीसाइज की है वो कर लें, तो आपको इसमें 1% भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा क्वालिटी में। ओके स्टूडेंट, ये तो था कि 1 बाय 1 पिक को रीसाइज करना हो तो कैसे करते हैं। अब अगर हमें एक मतलब ये पूरा फोल्डर जिसके अंदर 305 पिक्स हैं, अगर इसे 1 बाय 1 करेंगे तो इसमें बहुत ही टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आप पूरा फोल्डर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। वर्क विद मल्टीपल फाइल पे आए, यहाँ पे सबसे पहले इसे सोर्स आप कौन ने वो फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर आपकी पिक्स हैं। उसके बाद डेजिनेशन मतलब जहाँ पे आप इसे सेव करना चाहते हैं आपने वो फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है। ये न्यू फोल्डर हम बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं सॉरी यहाँ पे रीसाइजर के नाम का इस हमने ये फोल्डर क्रिएट कर लिया डेस्कटॉप पे। इसे सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो मुख्तलिफ फॉर्मेट दिए हुए हैं कि आप अपनी पिक्स को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। BMP है, GIF है, JPG है, PNG है, TIF है। तो हम JPG में ही करेंगे, और यहाँ से इसकी जो साइज़ है वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। कम करेंगे तो वो यहाँ पे आपको ये प्रीव्यू में नज़र भी आएगा। यहाँ तक कर लेते हैं। उसके बाद आपने सेव पिक्चर पे क्लिक करना है, तो आपने देखना है कि
कितनी जल्दी आपकी 300 से अबव जो पिक्स हैं सब की सब एक क्लिक में रीसाइज हो जाएंगी। तो ये मैंने सेव पिक पे क्लिक किया, तो ये देखें आई थिंक कोई मैक्सिमम 10 सेकंड लगे हैं और हमारी जो पिक्स हैं आई थिंक वो एंटीवायरस की वजह से थोड़ा मसला बना है। इसे हम ऑफ करते हैं एक दफ़ा, अगेन सोर्स सेलेक्ट है, सेव पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें विद इन 10 सेकेंड आपकी जो 300 से अबव पिक्स हैं वो रीसाइज हो चुकी हैं। और इसका हम साइज चेक भी कर सकते हैं। तो ये देखें इसका 21 के भी है। ऐसे ये देखें नीचे साइज शो हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि ऑलमोस्ट 20 KB के अराउंड सब पिक का साइज हो चुका है। ये देखें, तो इनकी क्वालिटी आप 1 बाय 1 चेक करें। अब सेम वही क्वालिटी है। तो ये देखें, मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा दूं, ये वो फोल्डर है जो हमने कन्वर्ट करने से पहले लिया था। ये देखें इसका साइज 91 MB है और ये वो है जो हमने रीसाइज कर ली हैं पिक्स। तो ये देखें ये पूरा फोल्डर जस्ट 6 MB में रीसाइज हो चुका है। ये तो थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।